लड़की कमाए तो दिक्कत, लड़की ना कमाए तो दिक्कत। ये बात उस वक्त मेरे जहन में आई जब राधिका यादव की उसके पिता के द्वारा हत्या की खबर सामने आई। इस घटना ने कई सवाल तो खड़े किए ही हैं, लेकिन साथ ही हैरान भी किया है। और हैरान करने वाली जो वजह है वो ये कि वो एक समय था जब लड़कियों को लेकर समाज की धारणा थी कि लड़की का काम सिर्फ घर संभालना है, देश संभालना या नौकरी करना नहीं। ये सोच कहीं कहीं गांव देहातों में अभी भी नहीं बदली है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या अब बहुत कम है जो अपनी बेटी को कामयाब होती नहीं देखना चाहते। और राधिका के पिता भी अपनी बेटी की हत्या इस रूढ़िवादी सोच के चलते नहीं की, बल्कि वो कामयाब हो इसलिए नहीं की, बल्कि जो वजह राधिका के पिता ने बताई है वो ये कि लोग उसे ताने देते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर पल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि इतना बड़ा कदम उठाते हुए दीपक यादव ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। लोग ताने देते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग जो बोले हम उस पर ना सोचे ना विचारे, सीधा फैसला ले लें। हैरानी की बात तो ये भी है कि अभी कुछ भी इस मामले को लेकर नहीं कहा जा सकता कि सच्चाई क्या है, क्योंकि कई चौंकाने वाली बातें इस घटना को लेकर और भी निकल कर आ रही हैं और पिता ने जो वजह बताई है उसे गलत ठहरा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। दरअसल 10 जुलाई को गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक में रहने वाले दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका की कई राउंड गोलियां चलाकर हत्या कर दी। ये घटना सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास की थी, जिसने सबको हैरान कर दिया। होनहार बेटी टेनिस प्लेयर राधिका यादव, जो नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुकी है, अपनी एकेडमी चलाती थी, पर अब वो इस दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो बुलंदियों पर थी, कमाती थी। आज जब मैं बार बार आपका ध्यान इस ओर ले जा रही हूँ कि नौकरी करना और कमाना राधिका की मौत की वजह बनी, तो ये कहने का मकसद आपको ये बताना है कि जो काम हमने कभी सपने में भी मौत की वजह नहीं सोचा होगा, वो मौत की वजह बना है। कई मीडिया चैनलों से बातचीत में राधिका के मामा और जानने वालों ने बताया कि वो खेलने में बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो बात आपको जरूर हैरान करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पता चला है, बात यहां से शुरू करते हैं। 11 जुलाई की शाम टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के बाद आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसके मुताबिक राधिका के शरीर से 4 गोलियां निकाली गई। गोलियां लगने के निशान राधिका के सीने पर मिले, जबकि इससे पहले हत्या के आरोपी दीपक यादव ने पुलिस को बताया था कि उसने बेटी को 3 गोलियां मारी थी, जबकि पुलिस को 4 गोलियों के निशान मिले हैं। इतना ही नहीं, पिता ने कहा कि उसने गोली पीठ पर चलाई थी, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि गोलियां सीने पर चली हैं। ये गुत्थी सुलझाना अभी बाकी है, भले ही पिता ने हत्या का कबूलनामा किया हो। इस हत्या में राधिका और उसके कोच के चैट्स भी सामने आए हैं, जिसमें हत्या का एक तीसरा पहलू भी नजर आ रहा है। दरअसल चैट्स में बात विदेश जाने की हो रही है, जिसमें राधिका कहती है कोच से कि वो कुछ दिन के लिए स्वतंत्र रूप से रहना चाहती है। यहाँ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो विदेश जाकर कई कोर्स करना चाहती हैं। और तब वो ये कहती हैं कि मैंने पापा से बात की है, उन्होंने मना कर दिया। तो एक बात और यहाँ निकल कर आ रही है कि क्या सच में एक वजह ये भी हो सकती है जिस वजह से राधिका की हत्या की गई। वहीं एक वजह रील बनाना भी बताया जा रहा है। इनामुल हक नाम के मुस्लिम युवक के साथ रील बनाती राधिका को लेकर भी हत्या का कारण बताया था। 25 साल की राधिका की हत्या के कारणों को जानने के लिए इनामुल हक वाले पहलू की भी जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि राधिका के चाचा ने गुरुवार को बताया था कि सुबह करीब 10:30 बजे गोली चलने की आवाज सुनकर वो उनका बेटा पीयूष पहली मंजिल पर पहुंचे तो राधिका रसोई में खून से लथपथ पड़ी थी। ड्राइंग रूम में दीपक की लाइसेंसिस रिवॉल्वर पड़ी थी। उन्होंने राधिका को तुरंत सेक्टर 56 के एशिया मरिंगो अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुलदीप ने बताया कि घटना के समय घर में दीपक, उसकी पत्नी मंजू और राधिका ही मौजूद थे। तो ये पूरा मामला था राधिका की हत्या का, जिस पर अब सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक खूब निंदा की जा रही है, सवाल किए जा रहे हैं, नाराजगी जताई जा रही है। सच में सोचने वाली बात है कि आखिर ये कैसे संभव है कि जिस पिता ने अपनी बेटी को खेल में आगे बढ़ाने के लिए बचपन से ही सपोर्ट किया हो, वो एकाएक उसका दुश्मन सिर्फ इसलिए बन जाए क्योंकि लोग उसे ताने देते थे कि बेटी की कमाई खाता है।
ये बात अभी शक के घेरे में है और जांच जारी है। लेकिन जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपने और अपनों के सपनों की उड़ान इसलिए मत छीनिए क्योंकि लोग ताने देते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।